जय हिंद। वेलकम टू 500+ MCQ सीरीज ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डील करूंगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं गेट का बहुत सारे मटेरियल इस पर अपलोड करूँगा। और अगर आप जॉब का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारे इन्फॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड मैं इस पे अपलोड करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, द एवरेज रन लेंथ कैन बी डिफाइंड एज। तो रन लेंथ जो डिफाइंड होता है वो क्या है? रन लेंथ जो है एक सैंपल है, एक्सपेक्टेड नंबर सैंपल का। वो कब लिया जाता है? वो प्रोसेस क्वालिटी के किसी शिफ्ट के पहले डिटेक्ट किया जाता है। तो कौन सा सही होगा? बी इज करेक्ट फॉर दिस। 72 नंबर है, कंसिडर द फर्स्ट मेथड ऑफ पी बार estimation where each sample is of varying size. If the third sample has p bar बराबर 0.01 and the sample size of the third sample is 10, what will be the upper control limit for third sample? तो आप ये फार्मूला जो देख रहे हैं, ये फार्मूला इस पे रख कर आप इसको फाइंड कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल मैकेनिकल गूगल पे पूछ सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। तो कौन सा सही होगा? सी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है, ए मेजर एजम्पशन फॉर पी चार्ट इज दैट ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर। तो कैसा मेजर एजम्पशन? पी चार्ट इंडिपेंडेंट ही रहेगा। तो कौन सा सही होगा? ए इज करेक्ट फॉर दिस। 74 नंबर, apart from Poisson's distribution, another distribution that can be applied to events data is। तो कैसा होगा? ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन सा सही है? बी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग व्हेन टू सिलेक्ट ए पी सी और यू चार्ट। तो पी सी और यू चार्ट के लिए क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ये जो गलत है। तो कौन सा सही है? डी इज करेक्ट फॉर दिस। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होता। 76 है, द डायमेंशन ऑफ रिलायबिलिटी इज कंसर्न विथ। तो डायमेंशन कैसा होगा? क्या होगा? हाउ ऑफन डज द प्रोडक्ट फेल। कौन सा? सी इज करेक्ट फॉर दिस। डी इज करेक्ट फॉर दिस। 77 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम ए कंज्यूमर परस्पेक्टिव क्वालिटी इज डिटरमाइंड बाई। अगर आपके एक कंज्यूमर है तो किसी शॉप पे जाते हैं तो क्वालिटी को कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं आप? प्राइस के द्वारा। प्राइस उसकी क्या है ना। एक वहीं एक प्रोड्यूसर के नज़रिए से, प्रोड्यूसर्स के परस्पेक्टिव से देखते हैं तो क्वालिटी को कैसे डिटरमाइन कर रहा है? कॉस्ट के। तो कौन सा सही होगा? सी इज करेक्ट फॉर दिस। देखिए, एक कॉस्ट प्राइस भी है, एक प्राइस कॉस्ट है। तो कंज्यूमर फर्स्ट है तो इसलिए प्राइस कॉस्ट होगा। तो कौन सा सही होगा? सी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है 78, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू टॉसिंग ऑफ अ कॉइन विल बी। अगर टॉस करते हैं कॉइन को तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ही होगा। तो कौन सा सही है? सी बी इज करेक्ट फॉर दिस। बी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है 79, while the first generation of Six Sigma focused on dash, the third generation of Six Sigma focused on। तो सिक्स सिग्मा जो किसके द्वारा दिया गया था? सबसे पहले बिल स्मिथ, जो अमेरिकन इंजीनियर था। सिक्स सिग्मा का क्या मतलब होता है? सेट ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। क्या एक सेट है किसका? टेक्निक्स एंड टूल्स का। किसके लिए? प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए, है ना। तो ये कौन सा टेक्निक पे काम करता है? ये दो टेक्नोलॉजी पे काम करता है, DMAIC DMAIC एंड DMADV। ये दो टेक्नोलॉजी है जिस पे सिक्स सिग्मा वर्क करता है। तो सिक्स सिग्मा का वो जो होता है, फर्स्ट जनरेशन क्या कहता है? रिडक्शन। और थर्ड जनरेशन क्या कहता है? क्रिएटिंग वैल्यू।
तो देखते हैं कौन सा है, वेरिएबिलिटी रिडक्शन है कि रेटिंग वैल्यू, तो ए इज करेक्ट फॉर दिस। कौन सा सही होगा, ए। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन बराबर डैश एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर डैश, तो कौन सा होगा, 0 और 1, तो 0 1 कहाँ है, बी, बी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है ए डैश चार्ट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिफेक्ट पैरेटो, इशिकावा, हिस्टोग्राम, स्कैटर, कौन सा होगा, पैरेटो, तो कौन सा सही है, ए इज करेक्ट फॉर दिस। 82 नंबर है द मेन एम ऑफ क्यू एफ डी इज टू, तो क्या होगा, क्यू एफ डी का मेन एम क्या है, तो लिसन टू द वॉइस ऑफ कस्टमर, कौन सा सही होगा, ए इज करेक्ट फॉर दिस। 33 नंबर 83 एवरेज टोटल इंस्पेक्शन इज डिफाइंड एज, तो एवरेज टोटल इंस्पेक्शन कैसे डिफाइन होगा, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट इंस्पेक्टेड पर लॉट, तो कौन सा सही होगा, बी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है आर चार्ट आर यूज फॉर कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग आर चार्ट किसका क्या कंट्रोल करता है, डिस्पर्सन, कौन सा सही होगा, बी इज करेक्ट फॉर दिस। अब नेक्स्ट है इफ द एवरेज आउट गोइंग क्वालिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द इनकमिंग फ्रैक्शन डिफेक्टिव द एवरेज आउट गोइंग क्वालिटी लिमिटेड इज डैश पॉइंट, तो क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट होगा, तो कौन सा सही होगा, ए इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है फॉर द एबव टेबल, मतलब टेबल के ऊपर के लिए, फॉर द एबव टेबल व्हाट इज द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द नॉर्मल लाइन फॉर द एक्स बार चार्ट, सॉरी इसमें टेबल तो दिया हुआ ही नहीं है, तो इसको स्केप करते हैं। नेक्स्ट है द एक्स बार चार्ट मोनिटर्स, किसके द्वारा मोनिटर होता है एक्स बार चार्ट, तो एक्स बार सैंपल वेरिएबिलिटी के द्वारा, बिटवीन सैंपल वेरिएबिलिटी, ए इज करेक्ट फॉर दिस। इन केस someone is interested in process standard deviation he should construct the dash dash chart, तो कौन सा चार्ट होगा, एस चार्ट। एटी 89 नंबर इफ डाटा फॉर एमआर चैट, यहाँ पे आर छूटा हुआ, एमआर चार्ट होगा, एमआर चार्ट, एमआर चार्ट सो नन normality it is better to determine the control limits for the individual control chart based on the dash for the correct underlying distribution, तो कौन सा सही होगा, percentiles, सी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है ए सैंपल ऑफ साइज 10 contains 50 नन कन्फॉर्मिटीज, द एवरेज नंबर ऑफ नन कन्फॉर्मिटीज, तो नन कन्फॉर्मिटीज क्या होता है, ये फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, नन कन्फॉर्मिटीज अपॉन सैंपल साइज, ये रहा, तो 50 अपॉन 50 डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा, 5, 50 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा, 5, तो हमारा कौन सा सही होगा, सी इज करेक्ट फॉर दिस। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।